जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाशें बेग्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में राजा बलि जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, दियो सर्वस कर अति अनुराग बलि, पाग गयो हियो पहलाद सुधु आई है। गुरु भरमावे नीति कह समझा में, बोले जर में न आवे केति भीत उपजाइए। कहो जोई कियो सांचो बाहुपन लियो हो, दियो डर हर होने मति न चलाइए। रीजे प्रभु रहे द्वार भये बस हार मान, श्री सुख बखानी प्रीत रीति सोई गाई है। वर्णन करते हैं, श्री बलि जी प्रहलाद जी के पुत्र महादानी विरोचन के पुत्र थे। बलि जी के संबंध में स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म की कथा आती है। वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहने वाला था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। फिर अपने हाथों से स्वस्थ का कार, पान का बीड़ा बनाकर तथा गंध माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में वह गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई। मूर्छा दूर होने पर पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। वह वैराग्य को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर पड़े हुए गंध पुष्प आदि को उठाकर उसने समीप में स्थित शिवजी की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल यही एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मरने पर यमराज के सामने पहुंचने पर चित्रगुप्त से सुनकर कि यही एक पुण्य जीवन भर में किया है, उसने कहा, मैं पहले यही पुण्य फली भोगूंगा। फलस्वरूप इसे 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इंद्र पद प्राप्त होने पर इसने 3 घड़ी तक दान ही दान किया। ऐरावत अगस्त ऋषि को दे दिया, उच्चैश्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया, कामधेनु वशिष्ठ जी को दे दी, चिंतामणि गालव मुनि को दान कर दी, कल्पवृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के रत्न तथा सर्वस्व ऋषि मुनियों को दान कर दिया। 3 घड़ी बीत जाने पर वे स्वर्ग से चला आया। वही जुआरी अपने महादान के पुण्य से बिना नरक भोगे ही विरोचन का पुत्र बलि हुआ। श्री बलि जी आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। इन्होंने अहमता, ममता, शरीर दोनों ही भगवान को अर्पण कर दिया। समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगता है मोर। श्री बलि जी ने कोई दबाव पूर्वक दान नहीं दिया। वह तो या किसी लौकिक पारलौकिक लोक के लिए दिया हो। बलि जी ने तो सर्वस्व अनुराग पूर्वक दिया।
अनुरागपूर्वक देने से यह उत्तम दान हुआ। श्रद्धापूर्वक दिया गया दान उत्तम होता है, अश्रद्धापूर्वक दिया गया दान व्यर्थ होता है। तो राजा बलि ने बड़े प्रेम के साथ भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। इनका हृदय भक्ति भाव में मग्न हो गया था। इन्हें अपने पिता के पिता भक्तवर प्रहलाद की याद आ गई कि उन्होंने कितने संकट सहे थे। अभी मेरे ऊपर वैसा एक भी संकट नहीं आया है। ये हमारे दादाजी के इष्टदेव हैं, उनके ऊपर इनकी अपार कृपा रही। वे इन्हें अपना सर्वस्व करके मानते थे, इनका निरंतर यशोगान करते थे। उन्हीं के नाते ये मेरे ऊपर भी कृपा करने आए हैं। इसके बाद नीति का उपदेश देकर इनके गुरु शुक्राचार्य जी इनको समझाने लगे कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु हैं। इनको काफ़ी बहकाया, समझाया कि ये विराट रूप धारण करेंगे, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। जहाँ जीव का नष्ट हो रही हो वहाँ झूठ बोलने में भी पाप नहीं होता है। ये बात बलि की समझ में नहीं आई। तब शुक्राचार्य जी ने भय दिखाया, ये तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहने देंगे, नरक में डाल देंगे। परंतु राजा बलि ने जो 3 पग पृथ्वी दान करने की प्रतिज्ञा की थी उसी पर डटे रहे। उन्होंने उसे पूर्ण भी किया। राजा बलि ने प्रेम भाव से परिपूर्ण प्रण को धारण किया था। फिर पृथ्वी और स्वर्ग को 2 पगों से नापकर भगवान ने कहा, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की, वह पूरी नहीं हुई। अतः असत्य भाषण के पाप से अब तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के धमकाने पर भी राजा की बुद्धि चलायमान नहीं हुई। राजा ने कहा, भगवान तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। राजा की इस आत्मसमर्पण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इनके द्वारपाल बने। अपनी हार मानकर इनके द्वारपाल बने। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि जी से वर मांगने को कहा। बलि जी ने विचार किया, अभी अभी जिसने स्वयं हमसे ही याचना की है उससे क्या मांगना, मैं कदापि इनसे नहीं मांगूंगा। तब इनकी पत्नी विंध्यावली जी ने फटकारा, अभी भी मोह गया नहीं, दानी पने का अवमान दूर नहीं हुआ। अरे प्रभु ने कृपा करके आपका यश बढ़ाने के लिए प्रभुता का प्रयोग न कर दान के बहाने आपका सर्वस्व स्वीकार किया, तो आप इन्हें भिक्षुक ही मान बैठे। मांग लो, क्योंकि पुण्य न बने ही अस अवसर आई। भला भगवान कब इतना प्रसन्न होने लगे, आज बानक बना है, अतः मांग लो। श्री बलि जी ने यह वरदान मांगा कि सदा सर्वदा हमें आपका दर्शन होता रहे। मैं जिधर भी देखूं उधर आप दिखाई पड़ें। भगवान तो इनके प्रेम में बंधे थे, अतः इनको मनोवांछित वरदान प्रदान किया। वर्णन आता है, सुतल लोक में बलि जी के राज महल में 52 द्वार थे। भगवान उनके 52 दरवाज़ों पर खड़े रहते थे। बड़ी सावधानी से रखवाली करनी पड़ती थी। पता नहीं किस दरवाजे से बलि जी निकलेंगे, उन्हें मेरा दर्शन होना चाहिए। बहुत दिन हो गए भगवान बलि के यहाँ से भगवान लौटे नहीं। तब श्री लक्ष्मी जी को चिंता हुई। वे पता लगाते लगाते सुतल लोक गईं। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान की स्थिति देखी तो इनको तरस आया। उस दिन रक्षाबंधन का पुण्य पर्व था।
श्री लक्ष्मी जी ने बलि जी को भाई मानकर राखी बांधी और दक्षिणा में सब दरवाज़ों को बंद कर देने की याचना की, जिससे प्रभु को निश्चिंत होकर एक ही द्वार पर रहना पड़े। भगवान स्वयं सर्वथा छूटना नहीं चाहते थे। प्रेम का बंधन जो था, इसी से लक्ष्मी जी ने भी सर्वथा छोड़ देने की दक्षिणा भी नहीं मांगी। तभी से प्रभु बलि जी के द्वार पर द्वारपाल बने हुए आज भी विराजमान हैं। यह भी कथा आती है, भगवान का दर्शन करने श्री प्रहलाद जी नित्य आते थे और दर्शन करके चले जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा, प्रहलाद, अकेले मन नहीं लगता है, अतः यहीं रहो, मत जाओ, हम तुम दोनों बैठकर सत्संग करेंगे। प्रहलाद जी ने प्रभु की बात मान ली और वे भी द्वार पर बैठकर आज तक प्रभु का सत्संग कर रहे हैं। आज भी मकानों के मुख्य द्वार पर जो 2 बैठकों के बनाने की विधि है, उसमें से एक तो भगवान के लिए और एक प्रहलाद जी के लिए बनाई जाती है। भगवान अपनी हार मानकर बलि के अधीन हो गए। भगवान 3 जगह विपक्षियों से प्रश्नोत्तर में हारे हैं। भगवान ने एक पग भूमि न देने पर बलि को प्रतिज्ञा भ्रंश रूप दोष के कारण नरक का भय दिया। बलि जी ने भगवान के श्रीमुख से ही धन से धनी बड़ा होने का निर्णय कराकर जब आत्मसमर्पण किया तो भगवान संकुचित हो गए। दूसरा, बाली को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने कहा, मम भुजबल आश्रित तेह जानी, मारा चहस अधम अवमानी। श्री राम जी के मुखकमल का दर्शन करते हुए बाली ने बड़ी विनम्रता से पूछा, प्रभु अजहु में पापी अंतकाल गत तो। श्री राम जी ने तुरंत ही अपनी प्रतिज्ञा भुलाकर बाली के सिर पर अपना चरण कमल फेरते हुए शरीर रखने का आग्रह करने लगे, पर बाली भगवान श्री राम को देखते हुए अपने प्राण त्यागे। इस तरह काली नाग से भी हारे। भगवान श्री कृष्ण ने जब काली नाग के रोषपूर्वक किए गए उग्र दंशन पर आक्षेप किया तो उसने कहा, प्रभु, मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ। एक पंसारी की दुकान है, उसमें बहुत से बर्तनों में अलग अलग वस्तुएं रखी हैं, तो जब वह किसी बर्तन में हाथ डालेगा तो उसमें जो रखा है वही तो उसे मिलेगा। मेरे नाथ, उसी प्रकार इस सृष्टि में आपने जिसको जो गुण स्वभाव दिया है उससे वैसी ही उपलब्धि तो होगी। हम सर्पों को आपने अत्यंत तामसी बनाया है, तो इसमें मेरा क्या दोष है। भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। श्री बलि जी जोरावर भक्त हैं, इसी से इनके सामने प्रभु ने प्रभुता विचार कर दीनता को अंगीकार किया है। श्री बलि जी महाराज आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य हैं। बोलो राजा बलि जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।